हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो मैं हूँ, मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जो एजुकेशन पर्पस के लिए है और आप लोग इसको देखकर आप इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और भी पढ़ा भी सकते हैं। आप किसी को आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म का आप फ़ायदा उठाइए। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और अभी मेरा देखिए, अभी मैं थोड़ा बच्चा हूँ, मैं उतना बड़ा नहीं हो गया हूँ जितना कि मैं पढ़ा सकूँ। तो मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि ना कि आप अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि रोस्ट करना, ये करना, वो सब नहीं। आप सिंपल से मुझे पढ़ा रहा हूँ मैं। आप यूट्यूब पे पढ़िए और अच्छा से ध्यान दीजिए। और मैं जो भी लिखवाऊँ, जो भी पढ़ाऊँ, वो सब पढ़ाई में जो कराऊँगा वो सब सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बच्चा हूँ तो आप लोग सोचिएगा कि मैं गलत पढ़ाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, सारा मैं सही पढ़ाऊँगा। जो पढ़ाऊँगा सही पढ़ाऊँगा, जो पढ़ाऊँगा नॉलेज देकर पढ़ाऊँगा या कहीं से पढ़ाऊँगा। सही से पढ़ाऊँ या गलत से तो नहीं हो सकता। सारा जो पढ़ाऊँगा मैं सही से पढ़ाऊँगा। आप लोग सिर्फ पढ़िए, मुझसे प्राप्त कीजिए। मैं इंग्लिश मीडियम को पढ़ाऊँगा और मैं क्लास 8 क्लास 9 ये सब का पढ़ा सकता हूँ अभी। तो उसके बेसिस पे आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 का साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी ये चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्रॉप्स क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है। क्रॉप्स बेसिकली उसको कहते हैं, क्रॉप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फसल। क्रॉप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फसल। तो फसल, क्रॉप्स को हिंदी में फसल बोलते हैं। तो चलिए क्रॉप्स जानते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है। अब आप लोग को यहाँ पे अब तो आपका 1 to 2 मार्क्स आपका यहाँ बन चुका है। 1 to 2 मार्क्स बन चुका है क्योंकि ये आपका चैप्टर का शुरुआत है और ये आराम से आपको पूछ देगा डिफाइन क्रॉप्स। ये क्वेश्चन पूरा पक्का पक्की बनता है कि आपको ये पूछ ही देगा कि डिफाइन क्रॉप्स क्या होते हैं। तो क्रॉप्स बेसिकली इसको हिंदी में फसल्स बोलते हैं। क्रॉप्स क्या होता है? कोई भी प्लांट सेम काइंड्स में, मतलब कि एक ही तरह के प्लांट्स, एक ही तरह के काइंड्स, एक ही तरह के प्रकार के प्लांट उगाए जाते हैं। उसको हम लोग, मतलब प्लांट को अगर ग्रो किया जा रहा है, सेम काइंड्स पे ग्रो किया जा रहा है, देन दे आर ग्रो एंड हार्वेस्टेड मतलब क्या होगा? किसी चीज की जुताई यानी कि कटाई करना। तो आप लोग जानिए कि प्लांट क्रॉप्स क्या होता है। कोई भी प्लांट अगर सेम काइंड्स पे ग्रो कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है। ग्रो मतलब कि बड़ा हो रहा है, मतलब कि ग्रो हो रहा है और हार्वेस्ट हो रहा है। तो हार्वेस्ट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, यानी कि ग्रो हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर बड़े जगह कल्टीवेबल लैंड में ग्रो हो रहा है प्लांट, हार्वेस्ट हो रहा है। सेम काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रो हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है बड़े पैमाने पर, उसको हम लोग क्रॉप्स बोलेंगे। और क्रॉप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल्स। आप लोग याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में आ जाएगा डिफाइन द क्रॉप्स। तो डिफाइन आप आराम से कर देंगे, आराम से लिखिएगा। प्लांट एक क्रॉप्स क्या होता है? प्लांट सेम काइंड्स पे अगर ग्रो कर रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ स्केल, मतलब कि बड़े पैमाने पर अगर कोई भी चीज, मतलब बड़े पैमाने पर प्लांट ग्रो कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलेंगे। इस जैसे एग्जांपल में वीट मतलब क्या होता है? और कॉटन। तो वीट और कॉटन ये सब क्या हो गया? क्रॉप्स का एग्जांपल हो गया। तो आप लोग इसको एग्जांपल भी 1 मार्क्स में अगर डिफाइन क्रॉप्स लिख दे या फिर डिफाइन अ क्रॉप्स गिवन एग्जांपल, तो आप इसका एग्जांपल भी लिख दीजिएगा। और चलिए हम लोग मेन टाइप्स में पहुंच जाते हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स के मेन टाइप्स भी होते हैं। इसके क्रॉप्स के सीजन के बेसिस पे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो भी सारा लेक्चर आप लोग को देखना है, नोट्स बनाना है। तो देखिए मेन टाइप्स क्या है, मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होता है। तो मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप, फूड क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स।
फूड्स क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप, दो होते हैं। मेन टाइप ऑफ क्रॉप्स, ये मेन टाइप है। तो चलिए फूड्स क्रॉप्स जानते हैं। फूड्स क्रॉप्स क्या होता है? कोई भी क्रॉप्स, फूड क्रॉप उसको बोलेंगे जो कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर रहा है ईटिंग के पर्पस से। कोई भी क्रॉप्स तो मैं बता दिया क्रॉप्स क्या होता है। तो फूड्स क्रॉप्स अगर आ जाए तो आराम से आपको इसको सिंपल डिफिनेशन में लिखना है। मैं जो भी कराऊंगा, हाँ एक चीज और डाल लीजिए, जो भी कराऊंगा मैं इजी सिंपलर फॉर्म में उसको डिफिनेशन में 5 to 6 वर्ड जितना भी हो, 1 to 2 वर्ड्स, 3 to 4 वर्ड्स ऐसे मैं कराऊंगा। ऐसे आपको इजी भी रहेगा। और जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है मैं उसके लिए भी ये बना रहा हूँ, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट है वो ज्यादा वर्ड्स देखकर थोड़ी ना तुरंत हो जाएगा, थोड़ी ना उसको तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो उसी लिए मैं रूटीनी वर्ड्स को लेके चलूंगा, क्योंकि ज्यादा वर्ड्स लूंगा तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए तो फूड्स क्रॉप्स किसको बोलेंगे? कोई भी ईटिंग पर्पस से ग्रो हो रहा है तो उसी को हम लोग फूड क्रॉप बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में राइस, चावल, व्हीट, ये सब क्या हो गया? ये सब फूड्स क्रॉप्स हो गए, फूड्स क्रॉप्स हो गए। तो कोई भी ईटिंग पर्पस से कोई भी फूड्स क्रॉप्स ईटिंग पर्पस से ग्रो हो रहे हैं तो उसी को हम लोग फूड्स क्रॉप्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में राइस, व्हीट। चलिए हम लोग कमर्शियल मीटर जान, कमर्शियल मीटर बोल रहा हूं, कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होता है? कोई भी क्रॉप्स ग्रो करेंगे फॉर प्रॉफिट एंड ट्रेड। कोई भी क्रॉप्स अगर ग्रो करेंगे प्रॉफिट और ट्रेड के पर्पस से, प्रॉफिट और ट्रेड के पर्पस से कोई भी क्रॉप्स ग्रो करेंगे उसको हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स बोलेंगे। तो कोई भी क्रॉप्स अगर प्रॉफिट और ट्रेड के लिए ग्रो करेंगे तो उसको हम लोग कमर्शियल क्रॉप बोलेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉटन और शुगर केन। शुगर केन क्या होता है? जो आप, अच्छा यहाँ ये छूट गया सॉरी। तो कॉटन्स क्या होता है और शुगर केन क्या होता है? ये दोनों एग्जांपल है कमर्शियल क्रॉप्स के। कोई भी क्रॉप्स प्रॉफिट या ट्रेड, प्रॉफिट मतलब तो जानते हैं मनी। तो देखो प्रॉफिट, कोई भी चीज प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं प्रॉफिट करने के लिए, कमाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उसी को हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स बोलेंगे। कमर्शियल क्रॉप्स के दो टाइप, कॉटन और शुगर केन। तो धन्यवाद इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग रबी सीजन के बेसिस पे रबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और एक और कौन था? जैद क्रॉप। ये तीनों हम लोग आगे के अवधि में डिस्कस करेंगे। तो अब ये चलिए, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो में मैं मिलता हूं। तो हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्रॉप्स के, अब हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप्स के मेन टाइप्स पढ़े, फूड्स क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, ये दोनों हम लोग जान चुके थे। क्रॉप्स क्या होता है? प्लांट्स कोई भी सेम काइंड्स पे ग्रो करे, हार्वेस्ट हो और लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर ग्रो करे, हार्वेस्ट करे, तो सेम काइंड्स के प्लांट्स, तो उसी को हम लोग क्रॉप्स बोले। क्रॉप्स को हिंदी में फसल बताए थे हम। और हम लोग मेन टाइप्स पढ़ लिए, फूड्स क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। तो चलिए अब दोनों का डिस्कस भी हो गया था। अब हम लोग बोल दिए थे मैं कि अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में क्या बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन यानी कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्रॉप्स के बेसिस पे कोई भी क्रॉप्स के बेसिस पे टाइप्स बताइए सीजन पे, सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स का टाइप्स क्या होता है देख लीजिए। रबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स। अब मैं आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि तीनों को डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रबी क्रॉप्स क्या होता है। सबसे पहले तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन रबी क्रॉप्स क्या होता है? कोई भी क्रॉप्स सोन यानी कि, सोन यानी क्या? ग्रो करना, यानी कि
अगर कोई भी रबी क्रॉप्स सो यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर इनमें ये क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं। और हार्वेस्ट कब होते हैं? हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? कटाई। तो मतलब कि कोई भी प्लांट को कटाई करना, तो वो हार्वेस्ट कब होते हैं? अप्रैल टू जून। सीजन क्या होता है? विंटर। विंटर में ये क्या सीजन मतलब क्या हुआ? विंटर मतलब ठंडी के मौसम में ये लोग ग्रो करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर। सोन यानी क्या हुआ? ग्रो किए। तो ये रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो अक्टूबर टू दिसंबर में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल टू जून। सीजन क्या रहता है? विंटर सीजन में ये ग्रो करते हैं, इसलिए इसका सीजन विंटर। यहाँ सीजन देख लीजिए मॉनसून मतलब क्या? बरसात का मौसम। तो बरसात का मौसम होता है जून टू जुलाई। तो इसीलिए सोन मतलब क्या हुआ कि मतलब ये ग्रो करते हैं। तो उस टाइम में ये ग्रो करते हैं, यानी देखिए रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स को बोलते हैं जो क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर ग्रो करे और हार्वेस्ट करे अप्रैल टू जून। सीजन क्या होता है? विंटर। एग्जांपल क्या हो गया? वीट बार्ले। तो चलिए अब हम लोग वीट बार्ले मतलब कि कोई भी क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर में ग्रो करे और हार्वेस्ट करे अप्रैल टू जून में। सीजन क्या होगा? विंटर। इसी को हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल पूछ दे तो आपका यहाँ भी 1 to 2 5 मार्क्स हो गया है, 1 to 2 3 मार्क्स हो गया है। क्योंकि आपसे ये पूछ सकता है कि सीजन के बेसिस पे टाइप बताइए क्रॉप्स के, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप। ये तीनों का डिफरेंस पूछ देगा तो आप आराम से लिख दीजिएगा कि सोन अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्टेड अप्रैल टू जून, सीजन विंटर। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप सोन जून टू जुलाई, ये जून टू जुलाई में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर टू अक्टूबर। सीजन मॉनसून, बरसात का मौसम है। राइस और मेज इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जैद क्रॉप जानते हैं। जैद क्रॉप जून टू जुलाई में आपका ग्रो होता है और हार्वेस्ट होता है सितंबर टू अक्टूबर। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा वाटरमेलन, मक्समेलन। वाटरमेलन खाते हैं ना, तरबूजा, तो तरबूजा हो गया, वाटरमेलन, मैक्समेलन। सीजन क्या होता है इसका? समर क्यों? अभी क्या चल रहा है? अभी तो जून ही चल रहा है। तो देखिए अभी बहुत गर्मी चल रहा है, तो जून जुलाई, तो जून ये सब हो गया। तो चलिए अब हम लोग तीनों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे के टॉपिक में लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग सब कुछ। तो देखिए सबसे पहले ये तीनों हम लोग जान चुके हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के स्टेप कितना है? 7 स्टेप है। तो 7 स्टेप को डिस्कस करेंगे और समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानेंगे। तो सब चलिए अब हम ये तीनों चैप्टर का मतलब तीनों टाइप के हम लोग सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स का देख लिया। अब हम लोग आगे वीडियो में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जानेंगे। अभी के लिए आप लोग को बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे कि सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स के 3 टाइप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, वो तीनों हम लोग देख के डिस्कस सारा कर लिया था। आप लोग इस चैप्टर का नोट्स बनाते जाइए। इस चैप्टर का नोट्स आप लोग बनाते जाइए। मैं इधर से हो जाता हूँ और साइड में होके आप लोग पॉज करके सारा नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सब नोट्स नहीं लिखेंगे तो आप लोग कैसे याद करेंगे? आप लोग को याद करने का भी तो अर्थ ही होना चाहिए, मतलब कि याद एक कॉपी में आप बना लीजिए और उसमें लिख के याद कीजिए और मैं समझाऊंगा और उसको समझ के आप लोग याद कीजिए। तो आप लोग इस चैप्टर का नोट्स आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है। एग्रीकल्चर तो आप जानते होंगे, एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद ग्रोइंग प्लांट एंड राइजिंग ऑफ लाइवस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज के लिए लाइवस्टॉक, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बेसिस पे 7 स्टेप हैं। एग्रीकल्चर कैसे होता है?
एग्रीकल्चर तो आप चैप्टर सब पढ़ लिए होंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर आप लोग जान लिए, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है आप वो भी जान जाइए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्लांट आप कैसे ग्रो करेंगे। आप कभी तो प्लांट फराए होंगे, मतलब कि प्लांट आप ग्रो किए होंगे, प्लांट को किए होंगे, ग्रो किए होंगे, पानी दिए होंगे, तो उसी के बेसिस पे। हाँ, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या कहता है कि सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है? सॉइल प्रिपरेशन जो आप मिट्टी को खोदते हैं ना, सबसे पहले तो मिट्टी को प्रिपेयर करना, मिट्टी की प्रिपेयर करना, उसी को हम लोग सॉइल प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले तो आपको सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। अब कोई फर्टाइल लैंड नहीं है, तो फर्टाइल नहीं है तो वहां क्या उपजाऊ जमीन नहीं है, तो वो क्या ग्रो हो जाओ आम हो जाएगा? नहीं। तो वही पहले सॉइल प्रिपरेशन करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद सोइंग्स ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स को बोएंगे। सीड्स आप मिट्टी खोद दिए, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद आप जो सीड्स है ना आपके पास, जो प्लांट आप ग्रो करना चाहते हैं, उस जिस चीज का आप सीड है आपके पास, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप एग्रीकल्चर करोगे। तो सोइंग्स ऑफ सीड्स, सोइंग्स यानी कि सीड्स को बोना, यानी कि मिट्टी खोदिए और उसमें सीड को बोइए, ये सोइंग्स ऑफ सीड सेकंड स्टेप कहता है। फिर इसके बाद एडिंग, एडिंग मतलब क्या होता है? उसमें ऐड करना, उसमें जोड़ना। तो एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर, यानी कि कोई भी खाद पदार्थ, ये सब क्या, ये सब अगर ऐड करेंगे, एडिंग, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सीड्स बोने के बाद आप लोग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे, यानी कि खाद और पदार्थ, ये सब सारा ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन करने का मतलब क्या होता है? अब उसको प्लांट को पानी नहीं देंगे तो क्या वो जी जाएगा? नहीं। तो इरिगेशन फिर करेंगे। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्या क्रॉप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्रॉप को प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो क्या वो क्रॉप उग जाएगा? ना आप उसको पानी देंगे, ना उसको आप कुछ करेंगे, प्लांट को ऐसे ही रहने देंगे तो क्या वो हो जाएगा? नहीं। 1 मिनट। सॉरी, 1 मिनट का ब्रेक था, कोई नहीं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है? क्रॉप प्रोटेक्शन क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। और हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग आप लोग को मैं पहला ही लेक्चर से बताने जा रहा हूं। सॉरी, हार्वेस्टिंग क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी प्लांट अगर आपको काट रहे हो तो देखिए, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर सीड्स बोएंगे, फिर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर और फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे, फिर उसमें पानी देंगे, इरिगेशन करेंगे, क्रॉप प्रोटेक्ट करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप उसको पानी दीजिए, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, सारा प्रिपेयर करना, ये क्रॉप प्रोटेक्शन ही तो हुआ। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या हुआ? उसको पानी दे रहे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे कि कहीं चील विल आके उसको खा ना जाए, पत्ता ना खा जाए, तो वो क्रॉप प्रोटेक्शन ही तो हुआ। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग कोई भी चीज को हार्वेस्ट करना, काटना। तो फिर उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्ट हो ही जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉप ग्रो हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हार्वेस्ट कर देंगे, यानी कि उसको काट देंगे। फिर प्रिपेयर मतलब स्टोरेज यानी कि आराम से उसको स्टोर कर देंगे कि वो सेफ रहे। अब स्टोरेज नहीं करेंगे तो क्या आपके पास खाना चल जाएगा, आपके पास सारा चल जाएगा, वीट ये सब कैसे जाएगा? आप स्टोरेज उसको नहीं करेंगे। स्टोर एक जगह हो जाता है, फिर उसके बाद फिर फैक्ट्री से सब ले आते हैं, फिर दुकानों में बिकती है। तो स्टोरेज भी करना तो आपको लिए जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आप लोग पिछले वीडियो में सब देख लिए थे और मैं बोला था कि अगले वीडियो में क्रॉप रोटेशन और एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाऊंगा। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ग्रोइंग डिफरेंट
crops sequentially to improve soil health is called crop rotation। यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अलग अलग फसलों को उगाना, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स यानी कि अलग अलग फसलों को उगाना, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना, उसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कोई भी आपसे इसको हिंदी में ही थोड़ा याद करके समझ लीजिए। आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो कोई बात नहीं, बस इसको समझने में ही ना है, बस आप तो इसको रटना ही तो है। रट के मतलब पहले तो मैं समझाऊंगा, तो इसको समझाऊंगा, इसको इंग्लिश से हिंदी करके तो थोड़ा आपको अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा से समझ में आएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अलग अलग फसलों को अलग अलग क्रॉप्स को, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। यानी कि मिट्टी के सुधार करने के लिए अलग अलग क्रॉप्स को उगाना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री उसे कहते हैं मानव इट्स साइंटिफिक ब्रीडिंग केयर मतलब क्या हो, किसी चीज की केयर करना, मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ लाइवस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज यानी कि हम लोग के लिए यूज होना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। यानी कि कोई भी पशुओं को केयर करना, एनिमल हस्बेंड्री को पढ़े तो कोई भी चीज को केयर करना, मैनेजमेंट करना, साइंटिफिक ब्रीडिंग से, प्रजनों से कोई भी पशुओं को मैनेज करना, ह्यूमन यूज को करना, उसको यूज करना पशुओं को, इसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो फिर से मैं क्रॉप रोटेशन बता देता हूँ। कोई भी क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं मिट्टी की सुधार के लिए, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ मतलब क्या? मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, इम्प्रूव मतलब क्या होता है? सुधार। तो कोई भी क्रॉप्स, देखो आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं अलग अलग फसलों को इम्प्रूव करने के लिए, मिट्टी की सुधार करने के लिए, उसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन कहेंगे। एनिमल हस्बेंड्री उसको कहेंगे कोई भी साइंटिफिक ब्रीडिंग केयर करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑफ लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि कोई भी पशुओं को मैनेज करने के लिए, केयर करने के लिए, मैनेज मतलब उसको मैनेज करना, कोई भी बिजनेस है उसको मैनेज करना है तो मैनेजमेंट उसी को कहते हैं, मैनेज करना, केयर करना फॉर लाइव स्टॉक ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि ये दोनों आपको डिफरेंस याद हो गया। अच्छा से मैं इसको ये दोनों को हिंदी में समझा दिया हूँ। क्रॉप रोटेशन और एनिमल हस्बेंड्री आप लोग अच्छा मतलब आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दिस चैप्टर में लास्ट में यही लिखूँ, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। बहुत शॉर्ट में किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी पढ़ाया हूँ मैं, उसके रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो अगर आप उस चीज को कमेंट सेक्शन में बोलेंगे ना, तो मैं उसका तुरंत मैं वीडियो बना दूंगा पूरा। मैं उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप कोई भी चैप्टर बोलते हैं क्लास 8 क्लास 9 के पर्पज से, ये सब के पर्पज से, अगर आप कोई भी क्लास 1 to 9 तक के पर्पज से कोई भी चैप्टर आप उठा के क्लास बस लिख दीजिएगा कि कौन सा क्लास है, क्योंकि मैं क्लास नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आऊँगा। तो आप लोग क्लास लिख दीजिएगा, कोई भी क्लास है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो,
चाहे 9th हो। तो कोई भी चैप्टर आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत होगा तो ऐसे चैप्टर 2 में दिक्कत है उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। जैसे अभी है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो ये सब का सारा चैप्टर का आप लोग भेज दीजिएगा। और क्योंकि मेरे पास बुक नहीं रहता है, मुझे खुद से समझना पड़ता है, सारा चीज़ मुझे अपना करना रहता है, तो आपको उस चैप्टर का आप ही भेज दीजिएगा। आज जो भी मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग भेजेंगे वो मैं बनाकर आपको भेज दूंगा। तो इस चैप्टर को समाप्त करते हैं यहीं पे। एनिमल हस्बेंड्री लास्ट टॉपिक, क्रॉप रोटेशन समझ गए, और बाकी पीछे जैद क्रॉप, खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप, और मेन टाइप क्या थे, फूड क्रॉप और कॉमर्शियल क्रॉप। क्रॉप्स क्या होते हैं, कोई भी सेम काइंड्स पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। हार्वेस्ट करना, ग्रो करना, उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। एक लोग रैपिड रिवीजन थोड़ा हो जाए तो देखो क्रॉप्स क्या होता है वो समझ गए। कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है बड़े पैमाने पर, उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलेंगे। सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे थे मेन टाइप्स क्या है। तो मेन टाइप्स जान लिए, फूड्स क्रॉप्स ईटिंग के पर्पज से, कॉमर्शियल क्रॉप्स ये ट्रेड और प्रॉफिट के पर्पज से। तो ये दोनों हो गया। और उसके बाद हम लोग तीनों का सीजन देखे थे, सीजन मानसून सीजन में वो और वो खारिफ क्रॉप, तो ये सब देख लिए थे। और मैं इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को सभी यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये दोनों टॉपिक पे डिस्कस हो चुका है। आप लोग को यहीं पे मैं बाय कर रहा हूँ, और आप लोग अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर का नोट्स। आप हमारे यहाँ पर जो मैं पढ़ाया हूँ पॉज करके लिख लीजिए। और आपको कोई भी अगर परेशानी, कोई भी दिक्कत, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप जस्ट लिखिए, मैं तुरंत मैसेज करके आपको वीडियो भी भेज दूंगा। वीडियो जिसका आपको चाहिए पढ़ा कर मैं भेज दूंगा। बाकी यहीं पे बाय। हेलो एवरीवन, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्रॉप्स के, अब हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्रॉप्स क्या होता है। क्रॉप्स के मेन टाइप्स पढ़े, फूड्स क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, ये दोनों हम लोग जान चुके थे। क्रॉप्स क्या होता है, प्लांट्स कोई भी सेम काइंड्स पे ग्रो करे, हार्वेस्ट हो और लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर ग्रो करे, हार्वेस्ट करे, तो सेम काइंड्स के प्लांट्स, तो उसी को हम लोग क्रॉप्स बोले। क्रॉप्स को हिंदी में फसल बताए थे हम। और हम लोग मेन टाइप्स पढ़ लिए, फूड्स क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। तो चलिए अब दोनों का डिस्कस भी हो गया था। अब हम लोग बोल दिए थे मैं कि अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में क्या बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। यानी कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्रॉप्स के बेसिस पे कोई भी क्रॉप्स के बेसिस पे टाइप्स बताइए सीजन पे, सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स का टाइप्स क्या होता है देख लीजिए। रबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स। अब मैं आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि तीनों को डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रबी क्रॉप्स क्या होता है। सबसे पहले तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। रबी क्रॉप्स क्या होता है, कोई भी क्रॉप्स सोन, यानी कि सोन यानी क्या, ग्रो करना, यानी कि अगर कोई भी रबी क्रॉप्स सो यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर, इनमें ये क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं। और हार्वेस्ट कब होते हैं, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, कटाई। तो मतलब कि कोई भी प्लांट को कटाई करना, तो वो हार्वेस्ट कब होते हैं, अप्रैल टू जून। सीजन क्या होता है, विंटर। सीजन क्या होता है, विंटर में ये क्या, सीजन मतलब क्या हुआ, विंटर मतलब ठंडी के मौसम में ये लोग ग्रो करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर। सोन यानी क्या हुआ, ग्रो किए। तो ये रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो अक्टूबर टू दिसंबर में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल टू जून। सीजन क्या रहता है, विंटर सीजन में ये ग्रो करते हैं, इसलिए इसका सीजन विंटर। यहाँ सीजन देख लीजिए, मानसून मतलब क्या, बरसात का मौसम। तो बरसात का मौसम होता है जून टू जुलाई। तो इसीलिए सोन मतलब क्या हुआ कि मतलब ये ग्रो करते हैं। तो उस टाइम में ये ग्रो करते हैं, यानी देखिए
रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स को बोलते हैं जो क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर ग्रो करे और हार्वेस्ट करे अप्रैल टू जून। सीजन क्या होता है? विंटर। एग्जांपल क्या हो गया? वीट बार्ले। तो चलिए अब हम लोग वीट बार्ले मतलब कि कोई भी क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर में ग्रो करे और हार्वेस्ट करे अप्रैल टू जून में। सीजन क्या होगा? विंटर। इसी को हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल पूछ दे तो आपका यहाँ भी 1 to 2 5 मार्क्स हो गया है, 1 to 2 3 मार्क्स होगा हो गया है, क्योंकि आपसे ये पूछ सकता है कि सीजन के बेसिस पे टाइप बताइए क्रॉप्स के, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप। ये तीनों का डिफरेंस पूछ देगा तो आप आराम से लिख दीजिएगा कि सोन अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्टेड अप्रैल टू जून, सीजन विंटर। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप सोन जून टू जुलाई, ये जून टू जुलाई में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर टू अक्टूबर। सीजन मानसून, बरसात का मौसम है। राइस और मेज इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जैद क्रॉप जानते हैं। जैद क्रॉप जून टू जुलाई में आपका ग्रो होता है और हार्वेस्ट होता है सितंबर टू अक्टूबर। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा वाटरमेलन, मक्समेलन। वाटरमेलन खाते हैं ना, तरबूजा, तो तरबूजा हो गया, वाटरमेलन, मैक्समेलन। सीजन क्या होता है इसका? समर। सीजन क्या होता है? समर क्यों? अभी क्या चल रहा है? अभी तो जून ही चल रहा है, तो देखिए अभी बहुत गर्मी चल रहा है, तो जून जुलाई, तो जून ये सब हो गया। तो चलिए अब हम लोग तीनों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे के टॉपिक में लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग सब कुछ। तो देखिए सबसे पहले ये तीनों हम लोग जान चुके हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के स्टेप कितना है? 7 स्टेप है। तो 7 स्टेप को डिस्कस करेंगे और समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानेंगे। तो सब चलिए अब हम ये तीनों चैप्टर का मतलब तीनों टाइप के हम लोग सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स का देख लिया। अब हम लोग आगे वीडियो में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जानेंगे। अभी के लिए आप लोग को हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे कि सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स के 3 टाइप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, वो तीनों हम लोग देख के डिस्कस सारा कर लिया था। आप लोग इस चैप्टर का नोट्स बनाते जाइए। इस चैप्टर का नोट्स आप लोग बनाते जाइए। मैं इधर से हो जाता हूँ और साइड में होके आप लोग पॉज करके सारा नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सब नोट्स नहीं लिखेंगे तो आप लोग कैसे याद करेंगे? आप लोग को याद करने का भी तो अथी होना चाहिए, मतलब कि याद एक कॉपी में आप बना लीजिए और उसमें लिख के याद कीजिए और मैं समझाऊंगा और उसको समझ के आप लोग याद कीजिए। तो आप लोग इस चैप्टर का नोट्स आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है। एग्रीकल्चर तो आप जानते होंगे, एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद ग्रोइंग प्लांट एंड राइजिंग ऑफ लाइवस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज के लिए लाइवस्टॉक, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ क्या होता है? तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बेसिस पे 7 स्टेप हैं। एग्रीकल्चर कैसे होता है? एग्रीकल्चर तो आप चैप्टर सब पढ़ लिए होंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर आप लोग जान लिए, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है आप वो भी जान जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्लांट आप कैसे ग्रो करेंगे। आप कभी तो प्लांट फराए होंगे, मतलब कि प्लांट आप ग्रो किए होंगे, प्लांट को ग्रो किए होंगे, पानी दिए होंगे, तो उसी के बेसिस पे हाँ। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या करता है कि सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है? सॉइल प्रिपरेशन जो आप मिट्टी को खोदते हैं ना, सबसे पहले तो मिट्टी को प्रिपेयर करना, उसी को हम लोग सॉइल प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले तो आपको सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। अब कोई फर्टाइल लैंड नहीं है, तो फर्टाइल नहीं है तो वहां क्या उपजाऊ जमीन नहीं है, तो वो क्या ग्रो हो जाएगा? नहीं। तो वही पहले सॉइल प्रिपरेशन करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद सोइंग्स ऑफ सीड्स,
यानी कि सीड्स को बोएंगे। सीड्स आप मिट्टी खोद दिए, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद आप जो सीड्स है ना आपके पास, जो प्लांट आप ग्रो करना चाहते हैं, उस जिस चीज का आप सीड है आपके पास, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप एग्रीकल्चर करोगे। तो सोइंग्स ऑफ सीड्स, सोइंग्स यानी कि सीड्स को बोना, यानी कि मिट्टी खोदिए और उसमें सीड को बोइए, ये सोइंग्स ऑफ सीड सेकंड स्टेप कहता है। फिर इसके बाद एडिंग, एडिंग मतलब क्या होता है? उसमें ऐड करना, उसमें जोड़ना। तो एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर, यानी कि कोई भी खाद पदार्थ, ये सब क्या, ये सब अगर ऐड करेंगे, एडिंग, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सीड्स बोने के बाद आप लोग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे, यानी कि खाद और पदार्थ, ये सब सारा ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन करने का मतलब क्या होता है? अब उसको प्लांट को पानी नहीं देंगे तो क्या वो जी जाएगा? नहीं। तो इरिगेशन फिर करेंगे। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्या क्रॉप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्रॉप को प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो क्या वो क्रॉप उग जाएगा? ना आप उसको पानी देंगे, ना उसको आप कुछ करेंगे, प्लांट को ऐसे ही रहने देंगे तो क्या वो हो जाएगा? नहीं। 1 मिनट। सॉरी, 1 मिनट का ब्रेक था, कोई नहीं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है? क्रॉप प्रोटेक्शन क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। और हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग आप लोग को मैं पहला ही लेक्चर से बताने जा रहा हूं। सॉरी। हार्वेस्टिंग क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी प्लांट अगर आपको काट रहे हो तो देखिए, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर सीड्स बोएंगे, फिर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर और फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे, फिर उसमें पानी देंगे, इरिगेशन करेंगे, क्रॉप प्रोटेक्ट करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप उसको पानी दीजिए, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, सारा प्रिपेयर करना, ये क्रॉप प्रोटेक्शन ही तो हुआ। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या हुआ? उसको पानी दे रहे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे कि कहीं चील आके उसको खा ना जाए, पत्ता ना खा जाए, तो वो क्रॉप प्रोटेक्शन ही तो हुआ। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग कोई भी चीज को हार्वेस्ट करना, काटना। तो फिर उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्ट हो ही जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉप ग्रो हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हार्वेस्ट कर देंगे, यानी कि उसको काट देंगे। फिर प्रिपेयर मतलब स्टोरेज यानी कि आराम से उसको स्टोर कर देंगे कि वो सेफ रहे। अब स्टोरेज नहीं करेंगे तो क्या आपके पास खाना चल जाएगा, आपके पास सारा चल जाएगा, मीट ये सब कैसे जाएगा? आप स्टोरेज उसको नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आप लोग पिछले वीडियो में सब देख लिए थे और मैं बोला था कि अगले वीडियो में क्रॉप रोटेशन और एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाऊंगा। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स सीक्वेंटियली टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अलग अलग फसलों को उगाना, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स यानी कि अलग अलग फसलों को उगाना, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना, उसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कोई भी आपसे इसको हिंदी में ही थोड़ा याद करके समझ लीजिए। आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो कोई बात नहीं, बस इसको समझने में ही ना है, बस आप तो इसको रटना ही तो है। रट के मतलब पहले तो मैं समझाऊंगा, तो इसको समझाऊंगा, इसको इंग्लिश में हिंदी करके तो थोड़ा आपको अच्छा से समझ में आएगा, तो आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अलग अलग फसलों को, अलग अलग क्रॉप्स को, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। यानी कि मिट्टी के सुधार करने के लिए अलग अलग क्रॉप्स को उगाना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है।
एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री उसे कहते हैं मानव इट्स साइंटिफिक ब्रीडिंग केयर। केयर मतलब क्या हो, किसी चीज की केयर करना, मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज यानी कि हम लोग के लिए यूज होना ही एनिमल हस्बेंड्री कराना है। यानी कि कोई भी पशुओं को केयर करना, एनिमल हस्बेंड्री को करे तो कोई भी चीज को केयर करना, मैनेजमेंट करना, साइंटिफिक ब्रीडिंग से, प्रजनों से कोई भी पशुओं को मैनेज करना, ह्यूमन यूज को करना, उसको यूज करना पशुओं को, इसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो फिर से मैं क्रॉप रोटेशन बता देता हूँ। कोई भी क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं मिट्टी की सुधार के लिए, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ मतलब क्या, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, सुधारने के लिए। इम्प्रूव मतलब क्या होता है, सुधार। तो कोई भी क्रॉप्स, देखो आपको लाइन में लाइन समझाता हूँ, कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं अलग अलग फसलों को इम्प्रूव करने के लिए, मिट्टी की सुधार करने के लिए, उसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन कहेंगे। एनिमल हस्बेंड्री उसको कहेंगे कोई भी साइंटिफिक ब्रीडिंग केयर करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑफ लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि कोई भी पशुओं को मैनेज करने के लिए, केयर करने के लिए, मैनेज मतलब उसको मैनेज करना, कोई भी बिजनेस है उसको मैनेज कर रहा है तो मैनेजमेंट उसी को कहते हैं, मैनेज करना, केयर करना फॉर लाइव स्टॉक ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि ये दोनों आपको डिफरेंस याद हो गया। अच्छा से मैं इसको ये दोनों को हिंदी में समझा दिया हूँ। क्रॉप रोटेशन और एनिमल हस्बेंड्री आप लोग अच्छा और वाला को समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दिस चैप्टर में लास्ट में यही लिखूं, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। बहुत शॉर्ट में किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी पढ़ाया हूँ मैं, उसके रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो अगर आप उस चीज को कमेंट सेक्शन में बोलेंगे ना, तो मैं उसका तुरंत मैं वीडियो बना दूंगा पूरा। मैं उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप कोई भी चैप्टर बोलते हैं क्लास 8 क्लास 9 के पर्पज से, सब ये सब के पर्पज से, अगर आप कोई भी क्लास 1 to 9 तक के पर्पज से कोई भी चैप्टर आप उठा के क्लास बस लिख दीजिएगा कि कौन सा क्लास है, क्योंकि मैं क्लास नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। तो आप लोग क्लास लिख दीजिएगा, कोई भी क्लास है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो। तो कोई भी चैप्टर आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत होगा तो ऐसे चैप्टर 2 में दिक्कत है, उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। जैसे अभी है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो ये सब का सारा चैप्टर का आप लोग भेज दीजिएगा। और क्योंकि मेरे पास बुक नहीं रहता है, मुझे खुद से समझना पड़ता है, सारा चीज़ मुझे अपना करना रहता है, तो आपको उस चैप्टर का आप ही भेज दीजिएगा। आज जो भी मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग भेजेंगे वो मैं बनाकर आपको भेज दूंगा। तो इस चैप्टर को समाप्त करते हैं यहीं पे। एनिमल हस्बेंड्री लास्ट टॉपिक, क्रॉप रोटेशन समझ गए, और बाकी पीछे जैद क्रॉप, खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप, और मेन टाइप क्या थे, फूड क्रॉप और कॉमर्शियल क्रॉप। क्रॉप्स क्या होते हैं, कोई भी सेम काइंड्स पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। हार्वेस्ट करना, ग्रो करना, उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। एक लोग रैपिड रिवीजन थोड़ा हो जाए तो देखो क्रॉप्स क्या होता है वो समझ गए। कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है बड़े पैमाने पर, उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलेंगे। सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे थे मेन टाइप्स क्या है।
तो मेन टाइप्स जान लिए, फूड्स क्रॉप्स ईटिंग के पर्पज से, कॉमर्शियल क्रॉप्स अथी ये ट्रेड और प्रॉफिट के पर्पज से। तो ये दोनों हो गया। और उसके बाद हम लोग तीनों का सीजन देखे थे, सीजन मानसून सीजन में वो और वो खरीफ क्रॉप, तो ये सब देख लिए थे। और मैं इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को सब यहीं पे समाप्त करते हैं और ये दोनों टॉपिक भी डिस्कस हो चुका है। आप लोग को यहीं पे मैं बाय कर रहा हूँ और आप लोग अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर का नोट्स। आप हमारे यहाँ पर जो मैं पढ़ाया हूँ पॉज करके लिख लीजिए। और आपको कोई भी अगर परेशानी, कोई भी दिक्कत, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप जस्ट लिखिए, मैं तुरंत मैसेज करके आपको वीडियो भी भेज दूंगा। वीडियो जिसका आपको चाहिए पढ़ा कर मैं भेज दूंगा। बाकी यहीं पे बाय।